नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। आज सच की पड़ताल में ये पड़ताल करेंगे कि क्या है डीप फेक और क्या है फेक। तो आजकल एक शब्द लोगों के जहन में बहुत खौफ पैदा कर रहा है और वो है डीप फेक। किसी गलत भावना के साथ किसी के शरीर पर किसी और का चेहरा लगा देना डीप फेक है। पिछले दिनों मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंडाना से को लेकर काजोल और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक डीप फेक का शिकार हो चुके हैं। भारत में इस खतरे से निजात पाने के लिए आईटी मंत्रालय कुछ बड़े कदम उठाने जा रहा है। देखिए क्या है। रश्मिका मंडाना, काजोल, कटरीना कैफ, सारा तेंदुलकर, बराक ओबामा और मार्क जुकरबर्ग, ये वो नाम है जो डीप फेक का शिकार हुए हैं। डीप फेक में किसी और की तस्वीर को किसी और के चेहरे से जोड़कर एक नई फेक तस्वीर खड़ी की जाती है, जो एक इमेज भी हो सकती है और वीडियो भी। हद तब हो गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डांडिया खेलते हुए फेक वीडियो दिखाया गया, जबकि वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे हैरान हैं और चिंतित भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। वाकई ये बहुत चिंता का विषय है। हमारे देश में इस गंभीर मसले की तरफ तब ध्यान गया जब मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंडाना का डीप फेक बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में रश्मिका का चेहरा किसी दूसरी महिला के धड़ पर मॉर्फ करके लगाया गया था, जबकि वास्तव में वो तस्वीर ब्रिटिश इंडियन महिला ज़ारा पटेल की थी, जो एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इंस्टाग्राम पर जिनके 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं। उनकी बॉडी पर रश्मिका मंडाना का चेहरा लगाकर डीप फेक का जो वीडियो आया, उससे ज़ारा भी बहुत परेशान है। उनका कहना है कि मुझे उन महिलाओं और लड़कियों के भविष्य की चिंता है जिन्हें अब खुद को सोशल मीडिया पर डालने से और भी अधिक डर लगता है। कृपया एक कदम पीछे हटें और इंटरनेट पर जो भी आप देखते हैं उसकी तथ्य जांच करें। इंटरनेट पर सब कुछ वास्तविक नहीं है। रश्मिका मंडाना से लेकर दूसरी बड़ी हस्तियों तक डीप फेक के इन मामलों से केंद्रीय आईटी मंत्रालय भी हरकत में आ गया। आईटी मंत्रालय गूगल, मेटा जैसी दिग्गज सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक करने वाला है, जिनके पास भारत में 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। ये बैठक गुरुवार और शुक्रवार को होगी। Deep fakes that are misinformation powered by AI is a very, very important, clear and present danger to the safety and trust of Indians who are using the internet. And we have already worked very hard and created the IT rules in April 2023. And we will continue to create a framework, including but not limited to, if necessary, new legislation to ensure that deep fakes or misinformation at large do not pose a threat, do not pose any challenge to the safety and trust of the 1.2 billion Indians who will be on the Indian internet. ये समस्या सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। एम्स्टरडैम की साइबर सिक्योरिटी कंपनी डीपट्रेस ने इस पर काफी रिसर्च किया है। डीपट्रेस के मुताबिक 2017 के आखिर में इसका तेजी से तकनीक और सामाजिक प्रसार हुआ। 2019 में डीपट्रेस की एक रिपोर्ट आई थी कि तब तक 14,678 डीपफेक वीडियो ऑनलाइन थे। इनमें भी
96% वीडियो पोर्नोग्राफी से जुड़े थे। लेकिन धीरे धीरे मेटा जैसे प्रभावशाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग तक डीपफेक के शिकार हो गए तो सोशल मीडिया कंपनियों के भी कान खड़े हो गए। लेकिन सवाल है कि ऐसे फर्जी वीडियो और तस्वीरें बनाने वालों पर कार्रवाई कब होगी और कैसे होगी। और सवाल ये भी है कि डीप फेक इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, क्योंकि अगर कानून का डर नहीं है और सामाजिक मर्यादाओं का भी कोई डर नहीं है तो डीप फेक से बने वीडियो धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे प्रसारित होने लगते हैं। सोशल मीडिया पर इससे बहुत ज़्यादा व्यू भी मिलते हैं, तो जो लोग ये वीडियो डाल रहे हैं उनका हौसला और भी ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन इसके खतरे इतने बड़े होते हैं कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी सोशल मीडिया पर फैलने वाले इस अपराध से तबाह होने लगती है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये दुनिया सबसे ज्यादा लहालोट होती है, उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गर्भ से निकला है डीप फेक। वो डीप फेक इतना खतरनाक है कि उसका डर दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को पसीना छुड़वा देता है। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए इसका इलाज ढूंढने में मशक्कत करनी पड़ती है और सरकार को लगता है कि जल्द से इसका हल नहीं निकला तो ये डीप फेक समाज के लिए भस्मासुर बन सकता है। पूरी दुनिया में एआई के नेगेटिव यूज को लेकर चिंता बढ़ रही है। भारत की स्पष्ट सोच है कि एआई के वैश्विक रेगुलेशन को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए। डीप फेक समाज के लिए, व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। अब सवाल है कि डीप फेक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी डीपट्रेस ने डीप फेक वीडियो का आंकलन कई आधारों पर किया है। इनमें राष्ट्रीयता, पेशे और लिंग के आधार पर विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि डीप फेक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल महिलाओं की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल महिलाओं की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। इनके अलावा किसी को ब्लैकमेल करके फिरौती वसूलने, सोशल मीडिया पर नाम दाम के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऐसे वीडियो पर ज्यादा व्यू आते हैं और इससे वीडियो बनाने वाले को फायदा हो जाता है। किसी बड़ी सेलिब्रिटी, राजनेता और बड़ी हस्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इस अराजकता को आप सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के दर्द से समझ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर की तरह ही मीडिया या सोशल मीडिया से दूर रहने वाली उनकी बेटी सारा तेंदुलकर का डीप फेक वीडियो सामने आया तो वो भी आग बबूला हो गई। ये स्वाभाविक है, क्योंकि मनोरंजन कभी किसी की मर्यादा और सच्चाई की कीमत पर नहीं हो सकता। खतरा इस बात से और बढ़ जाता है कि डीप फेक की तकनीक सिर्फ वीडियो में ही उपयोग में नहीं लाई जाती, बल्कि फोटो और यहाँ तक कि ऑडियो में भी इस्तेमाल होती है। वास्तव में डीप फेक 3 तकनीक का संगम है, जिसमें पहला कंप्यूटर है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ज्यादातर डीप फेक मोबाइल फोन और उससे जुड़े ऐप और टूल से ही बना दिए जाते हैं। डीप फेक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतनी बारीकी से इस्तेमाल होता है कि वीडियो की वास्तविकता को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है कि आप नंगी आंखों से देखकर नहीं बता सकते कि साहब ये डीप फेक वीडियो है या असल वीडियो है। तो इसलिए आज न केवल सेलिब्रिटीज, पॉलिटिकल लीडर्स, बट कि यहाँ आम आदमी तक भी डीप फेक के केसेस से कहीं ना कहीं पीड़ित होना प्रारंभ हो चुका है और ये सिलसिला और आगे बढ़ता जाएगा ही। डीप फेक का मामला सोशल मीडिया पर इतनी गहराई तक धंस चुका है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ये दीमक की तरह सामाजिक ताने बाने को चाट जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के बड़े नाम हैं जेफरी हिंटन, और जेफरी हिंटन का ये कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जलवायु परिवर्तन से भी ज़्यादा खतरनाक है।
जब एआई इतना खतरनाक है तो फिर उससे ही निकलने वाला डीप फेक कितना खतरनाक होगा। हालांकि आईटी एक्ट में डीप फेक को लेकर प्रावधान है, लेकिन ये नाकाफी लगते हैं। चेहरा किसी का, धड़ किसी का, और इसको मिलाकर फर्जी तरीके से नया वीडियो या तस्वीर बना देना एक गुनाह है, और गुनाह है तो इसकी सजा भी होनी चाहिए। लेकिन कायदे कानूनों के बावजूद डीप फेक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत के आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 66E में डीप फेक से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए सजा का प्रावधान है। इसमें किसी इंसान की तस्वीर खींचने और उसे सर्कुलेट करने को निजता का उल्लंघन माना जाता है। इसमें 3 साल तक की सजा या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। वहीं सेक्शन 66D में ये प्रावधान है कि अगर किसी कंप्यूटर या संचार टूल का इस्तेमाल किसी दुर्भावना से किया जाता है तो 3 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इतने प्रावधानों के बावजूद डीप फेक के वीडियो वायरल हो जाते हैं, तो मानना होगा कि अभी कानून में सख्ती की जरूरत है। केंद्रीय सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, cybercrime.gov.in, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। वहां पर जाके इसके ऑनलाइन इसके बारे में शिकायत करनी है। एक राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर बनाई गई है, 1930। वहां पर कॉल करके इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और जितने भी अपने परिवारजन मित्रगण हैं उनको जरूर बताइए। वो जमाना कि आप चुप रहेंगे और कुछ नहीं होगा चला गया। आज अगर आप डीप फेक की शिकार हैं तो जितना शोर आप मचाएंगे उतना ज्यादा आप सुरक्षा के कवच की ओर बढ़ते जाएंगे। जिस किसी प्लेटफॉर्म पर आप पाते हैं कि ये डीप फेक वीडियो आ गया है तो प्लेटफॉर्म ओनर को लिखत में शिकायत करिए कि साहब ये डीप फेक वीडियो मेरा है, मेरे बारे में है, झूठा है, इसको रिमूव करें। और अगर डीप फेक वीडियो सेक्सुअल कंटेंट का है तो 24 घंटों में उस प्लेटफॉर्म ओनर को इस डीप फेक वीडियो को रिमूव करना होगा। लिहाजा 15 दिन का समय उनको और भी दिया जा सकता है अगर नॉन सेक्सुअल डीप फेक वीडियोस की बात हो। साइबर क्राइम को लेकर कानून कब से बना है, लेकिन डीप फेक का मामला आर्थिक धोखाधड़ी से ज्यादा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक धोखाधड़ी का मामला बनता है। इसलिए इस पर सख्ती बहुत जरूरी है। तो डीप फेक के सच की पड़ताल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको भी परखा जा सकता है। ये कैसे हो सकता है इसको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। अगर आप कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जो कि असहज करने वाला है, जिसमें किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचती हो, तो उस पर आंख मूंद कर कतई विश्वास मत कीजिए। हालांकि वास्तविक और डीप फेक वीडियो में फ़र्क को समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन कुछ बुनियादी तरीके हैं जिनसे आप इनमें फ़र्क कर सकते हैं। काजोल हो या आलिया भट्ट, आप अपनी पसंदीदा अभिनेत्रियों को बार बार रुपहले पर्दे पर देखते हैं, फिर भी डीप फेक वाले उनके वीडियो आपको गच्चा दे जाते हैं और आप समझ नहीं पाते कि असली चेहरे के सामने नकली चेहरा कैसे आ गया। लेकिन इसको पहचानने के कुछ बुनियादी तरीके हैं। डीप फेक वीडियो में बालों को देखें तो उसमें फर्क दिख सकता है। उसी तरह दांत भी स्वाभाविक नहीं दिखते, त्वचा पर भी दाग दिख सकते हैं, और होठों को ध्यान से देखें तो उनके मूवमेंट और बातचीत में तालमेल नहीं दिखता। करीब 5 साल पहले आई एक रिसर्च के मुताबिक डीप फेक वीडियो में आंखें ब्लिंक नहीं करती। हालांकि तकनीक का इस्तेमाल इतने खतरनाक तरीके से होने लगा है कि रश्मिका मंदाना के विजुअल्स को देखें तो उनकी पलकें झपकती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीप फेक का खतरा कितना गहरा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी तेज़ी से बढ़ा है, उसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काम आ सकती हैं, ये तकनीक जो है। लेकिन दूसरी तरफ इसका ये पहलू भी है, जैसा किसी भी टेक्नोलॉजी में होता है,
कि उसके इस्तेमाल के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, कायदे कानून होने चाहिए जो लागू किए जाएं। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।